अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अगर मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो ये हमारी लाइफ का ऐसा हिस्सा बन चुके हैं जिनके बगैर सरवाइव करना इम्पॉसिबल लगता है। आप में से ज़्यादातर लोग मोबाइल की नॉर्मल सेटिंग्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड फ़ोन के ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8 दोस्तों, हम मोबाइल पर डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई मोबाइल पर गेम खेल रहे होते हैं तो इस दौरान किसी की कॉल आ जाती है। अगर इस कॉल को पिक किया जाए तो कॉल विंडो ओपन हो जाती है और जो गेम या ऐप हम चला रहे होते हैं वो बैकग्राउंड में चली जाती है। कई दफ़ा तो ऐसी सिचुएशन में एडिटिंग किए हुए पूरे प्रोजेक्ट भी ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन आप एक सिंपल सी सेटिंग से इस तरह की सिचुएशन से बच सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल के डायल में जाना है और यहाँ पर इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके सेटिंग को प्रेस करना है। सेटिंग में आपको शो कॉल्स इन पॉपअप का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करें और इसे ऑन कर दें। इस फीचर को एक्टिवेट करने के बाद जब भी आपको कोई कॉल आएगी और आप इसे पिक करेंगे तो ये कॉल उसी एप्लीकेशन के ऊपर छोटी सी स्क्रीन में शो होना शुरू हो जाएगी और आप कॉल के दौरान भी एप्लीकेशन यूज कर सकेंगे। और अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आप अपनी गेम को भी एंजॉय कर सकेंगे। वैसे तो ये फीचर सिंपल है, लेकिन गेमर्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। नंबर 7 दोस्तों, आप सबको स्क्रीन रोटेट ऑप्शन के बारे में तो पता होगा। इस ऑप्शन की मदद से हम मुख्तलिफ एप्स, इमेजेस और वीडियोस को लैंडस्केप में भी देख सकते हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने नोट किया होगा कि ऑटो रोटेट को ऑन करने के बाद भी होम स्क्रीन रोटेट नहीं होती। वेल, अगर आपको होम स्क्रीन भी रोटेट करनी है तो स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए होल्ड करें और होम स्क्रीन सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ आपको रोटेट टू लैंडस्केप मोड मिलेगा, इसे ऑन कर दें। और अब अगर आप ऑटो रोटेट मोड सेलेक्ट करेंगे तो होम स्क्रीन भी रोटेट हो जाएगी। नंबर 6 दोस्तों, आजकल ऑलमोस्ट 90% लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। हम सब दिन में सैकड़ों दफ़ा दोस्तों को व्हाट्सएप पर टाइप करके मैसेजेस सेंड करते हैं। आमतौर पर हम मैसेजेस इंग्लिश में टाइप करते हैं, लेकिन अगर उर्दू की बात करें तो मैसेज में उर्दू लिखना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अगर आप भी उर्दू टाइपिंग में वीक हैं तो सबसे पहले प्ले स्टोर से Gboard ऐप डाउनलोड करें और इसके बाद इसे डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड बना लें। अब सबसे पहले आपने इसकी सेटिंग में जाना है और फिर उर्दू, हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और इसे ऐड कर देना है। जब आपने उर्दू में टाइप करना हो तो इंटर की को प्रेस करके रखें और उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करें। इसके बाद आपने सिंपली इस माइक को प्रेस करना है और आप जो भी बोलेंगे वो खुद ब खुद उर्दू में टाइप होना शुरू हो जाएगा। आप इस फीचर की मदद से दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को बोलकर टाइप कर सकते हैं। इस कीबोर्ड की मदद से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आपको सिर्फ बोलना है और ये खुद ब खुद टाइप करता जाएगा। नंबर 5 दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि जब आप ऑनलाइन होते हैं तो बहुत सी एप्लीकेशंस मोबाइल के कैमरा और माइक को एक्सेस कर सकती हैं। कई दफा ऐसा होता है कि लोग प्राइवेट मीटिंग्स या सीक्रेट जगह पर इंटरनेट यूज करना चाहते हैं। अगर आप भी किसी एप्लीकेशन को ब्लाइंड करना चाहते हैं तो आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है और डेवलपर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर डेवलपर ऑप्शन ना हो तो अबाउट फोन में जाएं और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पर क्लिक करें। यहाँ आपको बिल्ड इन नंबर नजर आएगा, इस पर 7 दफा क्लिक करें। इससे डेवलपर ऑप्शन हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद थोड़ा नीचे आपको क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करें और लास्ट में सेंसर के आइकन को ऑन कर दें। इसके बाद जब आप क्विक सेटिंग्स में जाएंगे तो वहां आपको ये सेंसर ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, इसे ऑन कर दें और जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो ना मोबाइल का कैमरा चलेगा और ना ही वॉइस रिकॉर्डिंग होगी। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से फोन के सारे सेंसर्स को ब्लॉक किया जा सकता है, जिससे आप 100% प्रोटेक्ट हो जाएंगे। लेकिन याद रहे कि इसको ऑन करने के बाद आप कॉल्स भी नहीं कर पाएंगे, सो इसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही ऑन करें। नंबर 4 दोस्तों, आजकल तकरीबन हर एंड्रॉइड फोन में अनगिनत ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जिनसे आप इंटरनेट के बगैर भी टाइम पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप गेम्स खेल सकते हैं और वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि नेक्स्ट लेवल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती हैं और ये कलरफुल सिमुलेशन इन्हीं में से एक है। ये जो एनिमेशन आप देख रहे हैं ये इतनी कूल है कि आप इसे यूज
करते हुए कभी भी बोर नहीं होंगे और इसे हर तरह के फोन में यूज किया जा सकता है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और फ्लूइड सिमुलेशन नामी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको इस सर्कल पर क्लिक करना है और सेट वॉलपेपर पर जाकर इसे होम और लॉक स्क्रीन पर लगा देना है। इसके बाद आप जहां भी स्क्रीन को टच करेंगे वहां से यूनिक और कलरफुल एनिमेशन होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसे अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो इसकी सेटिंग में जाकर कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। ये वाकई में दुनिया के सबसे सेटिस्फाइंग वॉलपेपर्स में से एक है। नंबर 3 दोस्तों, आप सब डेली नोटिफिकेशन बार में ढेर सारी नोटिफिकेशंस देखते होंगे। नॉर्मली इस ऑप्शन को ओपन करने के लिए हम मोबाइल के टॉप से इसे नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं। ये तो सभी जानते होंगे, लेकिन अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे आपने पहले ट्राई नहीं किया होगा। आमतौर पर जब हमें क्विक सेटिंग्स खोलनी होती है तो हम एक फिंगर के साथ स्वाइप करते हैं, लेकिन अगर आप इसे 2 फिंगर्स के साथ स्वाइप करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस हाइड हो जाएंगी और आपको सिर्फ सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा जब हम स्क्रीन को नीचे से स्वाइप करते हैं तो होम एप्लीकेशंस खुल जाते हैं, पर अगर आप होम स्क्रीन सेटिंग में जाकर स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल को ऑन कर देंगे तो आप स्क्रीन पर जिस जगह भी ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो नोटिफिकेशन पैनल खुल जाएगा। इस ऑप्शन की मदद से आपको मोबाइल के टॉप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप नोटिफिकेशन का क्विक व्यू लेना चाहते हैं तो मोबाइल के टॉप को प्रेस करके रखें, इससे नोटिफिकेशन का ओवरव्यू आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस एप्लीकेशन की नोटिफिकेशंस आई हुई हैं। ये सिंपल सा फीचर वाकई में बहुत यूजफुल है। नंबर 2 दोस्तों, आप सबने YouTube पर बहुत सी एनिमेशन वीडियोस देखी होंगी। इस तरह की एनिमेशन वीडियोस को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जाता है। इस तरह की वीडियो से आप किसी भी स्टोरी को बयान कर सकते हैं और लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। इन एनिमेशंस को बनाने के लिए आमतौर पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि आप इन एनिमेशन वीडियोस को मोबाइल पर भी बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और बेनीमी ऐप डाउनलोड करनी है। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर आप किसी भी तरह की कार्टून वीडियोस बना सकते हैं। इसमें वीडियोस को बनाना बिल्कुल सिंपल है। आपको जिस भी कैरेक्टर की स्टोरी बनानी हो सिंपली इसे ऐड करें। तमाम इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह को ऐड करके आप पूरी कहानी बना सकते हैं। आप इस एप्लीकेशन की मदद से यूट्यूब के लिए भी वीडियोस बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन कई प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है। नंबर 1 दोस्तों, किसी भी मोबाइल में मेन चीज इसकी स्क्रीन होती है। हम डेली सैकड़ों दफा मोबाइल स्क्रीन को ओपन करते हैं और अगर स्क्रीन पर अपनी पसंद का वॉलपेपर हो तो फोन यूज करने में मजा आता है। वैसे तो आप इंटरनेट से अनगिनत वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वॉलएक्स एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें वॉलपेपर्स की अनलिमिटेड और कूल वैरायटीज मौजूद हैं। आपको सिर्फ प्ले स्टोर में जाकर यूनिक वॉलपेपर वॉलएक्स ऐप डाउनलोड करनी है। इस एप्लीकेशन में मुख्तलिफ कैटेगरीज मौजूद हैं जिनको आप अपनी पसंद के लिहाज से सेलेक्ट करके कूल वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप बिल्कुल फ्री है और आपको जो भी वॉलपेपर पसंद आए इसे डाउनलोड करें और दरमियान वाले आइकन पर क्लिक करके इसे डायरेक्ट होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन पर लगा दें। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि जब आप एक दफा वॉलपेपर होम स्क्रीन पर लगा देते हैं तो ये बैकग्राउंड में बैटरी यूज नहीं करती, बल्कि वो वॉलपेपर आम पिक्चर्स की तरह होम और लॉक स्क्रीन पर सेट हो जाता है। वॉलपेपर्स के लिए ये एप्लीकेशन बेस्ट है। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।